जैसे जैसे मोदी जी का दाढ़ी बढ़ रहा है वैसे किसान का समर्थन भी बढ़ रहा है। किसान भाई फूटने वाला नहीं है और ये आंदोलन को हम लोग सफल बनाएंगे, बुखार छोड़ा देंगे। निश्चित तौर पर आप साक्षात्कार करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और सरकार में होने के नाते हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। ये ज़रूर है कि मैं गृह मंत्री रहता तो पुलिस का भी इतना खौफ नहीं होता किसानों को, और किसानों का मांग जो है वो जायज़ है। लेकिन अब रास्ता कैसे निकले, इसके लिए दोनों पक्ष को बातचीत करने के लिए ज़रूरत है। हमने सुना है यहाँ वहाँ पर आप लैपटॉप चैलेंज में मतलब जी, मदद कर देना यार। मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के गुरडीहा गांव का निवासी हूं। फ़िलहाल लखनऊ में रहता हूं और मैं अंधा हूं मतलब ब्लाइंड है हम। और जी चैलेंज में भी मतलब जी एक स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जी। तो आप किस किस की मिमिक्री कर सकते हैं? मिमिक्री बहुत सारे वकील्स की है और ऑक्टोपैड की है। मनमोहन सिंह जी, नीतीश कुमार जी, लालू जी, अखिलेश जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, मुलायम जी, राजनाथ जी, मोदी जी, इस तरह की। तो सब हमने अभी सुना आपको राजनाथ सिंह की आपने मिमिक्री जी की। तो आप थोड़ी थोड़ी सबकी आवाज में अपनी मतलब जो यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है इसके जी ऊपर आप मतलब आप जिसकी भी मतलब आप मिमिक्री निकालते हो सबकी जी आवाज में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आप मतलब किस तरह से आप देखते हो यहाँ पर जो किसान आंदोलन चल रहा है और जी सरकार अभी तक इस पर सरकार और किसानों के बीच में कोई भी अभी बात नहीं निकली है, मतलब कोई भी आप इस आंदोलन को किस नज़र से देखते हो? देखिए, हम इस आंदोलन को जिस नज़र और नज़रिए से देखते हैं, ये आंदोलन न भूतो न भविष्यति। भूत में, अतीत में कभी ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ इस तरह का आज़ाद भारत में, जो कि इतने लंबे समय तक और इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ पाए। और भविष्य में शायद अगर ये आंदोलन कमज़ोर हुआ तो ऐसा आंदोलन, ऐसा अवसर कभी नहीं होगा। मैं ये देखता हूँ कि सरकार ये सोच रही थी पहले कि शायद किसानों को ये कानून समझ में नहीं आया है, लेकिन यही सरकार की दिक्कत है कि किसानों को ये कानून पूरी तरह से समझ में आ गया है और किसान इस कानून का इसीलिए विरोध कर रहे हैं। बताइए, कौन किसान चाहेगा कि उसके देश में कालाबाजारी हो? कौन किसान चाहेगा उसके देश में जमाखोरी हो? कौन किसान चाहेगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी और दाम पे तय हो और फिर उसके बाद दिक्कतें आएँ? तो इस तरीके कौन किसान चाहेगा कि वो अनाज उपजाए और उसको उसका वाजिब मूल्य न मिले? तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इस कानून के माध्यम से पैदा हुई हैं। किसान आपके साथ में है, जनता आपके साथ में है, आप कानून बनाइए, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है किसी को। लेकिन जो चर्चा आप वार्ता आज कर रहे हैं, ये पहले कर लिए होते, पहले सबसे बात कर लिए होते। और जब कानून बन ही रहा है तो फिर एमएसपी के लिए किसानों को अगले कानून का इंतजार क्यों करना पड़े? प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने खुद ही सिफारिश की थी एमएसपी होनी चाहिए, तब के वो बड़े बोल कहाँ गए? आज तो आपके पास सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री जी तो अब भी कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और थी। एमएसपी जिस प्रकार से है, क्या इसी प्रकार की एमएसपी है? प्रधानमंत्री अगर एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी जो भी ये कह रहे हैं, तो वो कह दें ना, कानून में लिख के कह दें कि एमएसपी के दाम के अगर उसके नीचे कोई खरीदता है तो वो गैर कानूनी होगा। जैसे बोल देते हैं 1500 के नोट लीगल टेंडर से बाहर किए जाते हैं, तो बोल दें कि आज से एमएसपी पर अगर कोई कुछ नहीं खरीदेगा तो इसको कानूनी सजा होगी। बोल दीजिए, फार्मर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। यही तो किसान कह रहे हैं। आप लालू यादव जी की अच्छी मिमिक्री करते हैं, उनके हिसाब से क्या कहोगे? ये जो भी है, हमको लोग थाना में बंद कर दिया है और सोचता जो कोई बोलने वाला नहीं है, तो ये भ्रम है। सारा किसान लोग जुटा हुआ है और ये जैसे जैसे मोदी जी का दाढ़ी बढ़ रहा है वैसे किसान का समर्थन भी बढ़ रहा है। किसान भाई फूटने वाला नहीं है और ये आंदोलन को हम लोग सफल बनाएंगे, बुखार छोड़ा देंगे।
अभी राजनाथ हमने सिंह कैसे लेंगे इसमें? निश्चित तौर पर आप साक्षात्कार करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और सरकार में होने के नाते हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। ये ज़रूर है कि मैं गृह मंत्री रहता तो पुलिस का भी इतना खौफ नहीं होता किसानों को, और किसानों का मांग जो है वो जायज़ है। लेकिन अब रास्ता कैसे निकले, इसके लिए दोनों पक्ष को बातचीत करने के लिए ज़रूरत है। बातचीत करेंगे, देखेंगे। योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का किसान सुरक्षित है। भले ही बजट में मैंने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है और अब भी 10,000 करोड़ का वही बकाया है, लेकिन फिर भी मेरा मजबूत विश्वास है कि किसान सुरक्षित है। देखिए, ये जो कानून है, किसानों की जो मांग है, ये बहुत जायज़ मांग है और इसलिए ये कानून वापस होने चाहिए। और किसानों को जिस प्रकार से इधर उधर के मुद्दों में इनके आंदोलन को खराब करने के लिए साजिश चली है, इसके बावजूद भी किसान आंदोलन येन केन प्रकारेण की गई साजिशों के बावजूद भी जिस मजबूती से खड़ा है, इसकी दांत देनी पड़ेगी। और इसलिए मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उस पर आप किसकी मिमिक्री में मतलब जवाब देना चाहते हैं? अखिलेश जी के, ये देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है, लोगों से कह रहे हैं साइकिल से चलो। लोगों में ये संदेश जा रहा है कि सपा और बीजेपी का गठबंधन हो गया है, ये हमारा भी वोट काट रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें अपने चुनाव प्रचार के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी साइकिल साइकिल कर रही है। अब आप समझ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल, बार बार कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब कहाँ गई मोदी सरकार? कुछ करें ये। थैंक यू। देखिए, सोशल मीडिया पहले इन्हीं का हथकंडा था। आपको याद होगा जब ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तब तक तमाम तरह की अफवाहें, हाथरस वाली भौजी किसान बनी हैं, शाहीन बाग वाली दादी, इनके सरकार के, इनके पार्टी के और इनके समर्थित कलाकार, सबने मिलकर के एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया। आज ये गाइडलाइंस इसलिए बहुत आ रही हैं क्योंकि इनको पता चल गया है कि अब जो लोग हैं वो इनके एजेंडों को समझ गए हैं, वो हावी हो गए हैं। अब तो जब तक इनका चला तब तक कोई आज़ादी नहीं, कोई चीज़ें नहीं, कोई पाबंदी नहीं। अब चूंकि इन्हीं के हथकंडे से, इन्हीं का हथकंडा इन्हीं पर भारी पड़ रहा है, तो अब इसलिए इनको लगाने की ज़रूरत पड़ी है। हालांकि ज़रूर है कि देखिए, संयम तो होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें संयम होना चाहिए और एक दूसरे के प्रतिष्ठा का, एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान किया जाना चाहिए। ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि उसको दबाया नहीं जाना चाहिए, अभिव्यक्ति को। बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, इसका आईटी सेल चलता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये सब कह तो दी गई हैं, चूँकि जिनकी सरकार है वो अपनी अपने स्तर से कोशिशें करते रहेंगे। वो जो करेंगे वो उसको जस्टिफाई कर लेंगे, उनको इस बात का भरोसा है। आप जो करेंगे उन्हीं कानूनों के तहत, उन्हीं गाइडलाइंस के तहत आप पर कार्रवाई करेंगे। अपने जैसे कोरोना महामारी है, तो अब 4 लोग आप जुटेंगे तो वो महामारी कार्रवाई में बदल जाएगी, और जब 4 लोग वो रैलियां करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, तो वहाँ पे कानून लागू नहीं होगा। तो ये इसीलिए है कि आप कुछ करें तो आपकी आवाज़ को रोका जा सके, वो कुछ करें तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। किसान आंदोलन को लेकर लालू जी मोदी जी को समझाते हुए इसको आप कैसे? मोदी जी ये
जो किसान भाई है ये बहुत परेशान हो चुका है। और ये जो आप तरह तरह का संज्ञा दे रहे हैं, आंदोलन जीवी कौन तो शब्द बोल दिया है। ये बताइए, आपका भी पार्टी आंदोलन से खड़ा हुआ, आप लोग भी आंदोलन में रहे। ये देश को जो लोग आज़ाद कराए वो लोग आंदोलन में थे, और ये बोल रहे हैं आंदोलन। ये भाई प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण हमने नहीं सुना। ये सब चौपट कर रहे हैं देश के लिए। तो आप किसानों को कानून वापस कीजिए और फिर सब लोग अच्छा से एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमको भी जेल से छोड़िए। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।